राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कैसे बिना मूल्य चुकाए कान्हा ने ले लिए बूढ़ी बूढ़ी माँ से सारे फल। एक बार की बात है कि नंदगांव में एक बूढ़ी माँ फल बेचने के लिए आई। उनको ना तो आँखों से दिखाई देता था और ना ही वो ठीक ठीक से चल पाती थी। एक डंडे के सहारे वो चलती थी। तो वह बहुत बड़ा टोकरी में बहुत सारे फल लेकर वो सर पे धीरे 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 यशोदा माँ के यहाँ पे फल बेचने के लिए गई। तो कान्हा ने माँ से कहा कि मैया, आज मैं फल खरीदने जाऊँगा, आप अंदर ही रहना, भीतर ही रहना, आज मैं मोल भाव करूँगा। मैं आज आपको यह बताऊँगा कि मैं आपका बहुत अच्छा बेटा हूँ। यशोदा माँ ने उसको अनुमति दे दी कन्हैया को, और वह जो है बाहर बूढ़ी माँ से जाकर फलों का मोल भाव करने लगे। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, पहले इन फलों का आपको मूल्य चुकाना होगा, उसके बाद में आपको ये फल मिलेंगे। तो उसने कहा, मतलब कान्हा ने कहा कि माँ, मेरे पास मतलब पैसे तो नहीं है, ये पैसे क्या होते हैं, ये तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए अनाज लेके आता हूँ। तो वो अंदर गए और मुट्ठी में दो उनकी छोटी छोटी मुट्ठियाँ थीं, उनके अंदर वो अनाज भर कर ले आए। और अंदर से बाहर आते हुए उनकी मुट्ठी में जितना भी अनाज था वो सारा निकल गया। उनकी मुट्ठी में बस थोड़ा सा ही अनाज रह गया और उन्होंने वो अनाज बूढ़ी माँ को दे दिया। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, ये तो तुम मतलब ये तो थोड़े से ही अनाज है। उसने कहा, अरे, कान्हा ने मुट्ठियों को देखा, उन्होंने कहा, अरे, मैं तो मुट्ठी भर कर लेके आया था। बूढ़ी माँ ने देखा पीछे मुड़ के तो सारा अनाज फैला हुआ था। तो उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है और मैं ये तो वो पर्याप्त है, मैं तुमको इसमें फल दे दूँगी। तो कान्हा ने कहा, ठीक है मैया। तो बुढ़िया माँ जो थी वह कान्हा जी के मुँह से माँ माँ शब्द सुनकर इतनी भावुक हो गईं कि वे अपना सर्वस्व कान्हा पे लुटाने को तैयार हो गईं। उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे एक बार तू और माँ कह के पुकार। तो कान्हा ने कहा, मैया, तुम जितनी बार कहोगी मैं तुमको उतनी बार ही मैया कहकर पुकारूंगा। मैया मैया, बस उनको वो मैया मैया कहते रहे और वह उनके ऊपर निछावर होती गई। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, मैया कहते हुए तू एक बार मेरी गोदी में आकर बैठ जा। तो वह उनकी गोदी में आकर बैठ गए और उनको बहुत लाड़ किया, बहुत दुलार किया, बहुत प्यार किया। तो कान्हा ने पूछा, मैया, इतना मूल्य आपके इन फलों के लिए पर्याप्त है? उस बूढ़ी माँ ने कहा कि हाँ बेटा, मैं पूरे तरीके से ये मेरे लिए पर्याप्त है और मैं इसमें संतुष्ट हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कान्हा ने फिर पूछा कि मैया, आप निराश तो नहीं हो? माँ यशोदा मैया कहती हैं कि अपने दरवाजे से कोई कभी निराश होकर नहीं जाना चाहिए। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ। मुझे आज ये फल देकर जितनी खुशी हुई है उतनी खुशी मुझे पूरे जीवन में नहीं हुई। ऐसा कहते हुए बूढ़ी माँ ने उनको सारे फल दे दिए और जो उनके थोड़े से चावल थे वह उनकी टोकरी में रह गए, मतलब उन्होंने डाल दिए। तो बूढ़ी माँ जैसे ही वहाँ से चली और कुछ ही दूर पहुँची थी, रास्ते में तभी उनका जो आँखें जो उनकी ख़राब थी, धीरे धीरे उनको आँखों से दिखना शुरू हो गया था। क्योंकि जब बूढ़ी माँ रो रही थी ना, तब कान्हा ने उनके आंसू उनके नेत्र पहुँचे थे, मतलब आंसू उनके अपने हाथों से पहुँचे थे। तो इसीलिए उनकी नेत्र की रोशनी उनकी लौट आई और फिर धीरे धीरे आगे चली। तो उनके पैरों में इतनी जान आ गई, जिन पैरों से वो चल नहीं पाती थी, डंडा लेकर धीरे धीरे चलती थी, वो धीरे धीरे डंडा उनका छूट गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। चलते चलते फिर उनको ये महसूस हुआ, अरे, मैंने तो सारे फल कान्हा को दे दिए थे, अब ये मेरी टोकरी इतनी भारी क्यों हो गई। तो उन्होंने नीचे उतार कर देखा तो वह टोकरी हीरे जवाहरात और मुद्राओं से भरी हुई थी। तो वह एकदम से चौंक गई और वह समझ गई ये तो प्रभु की लीला है। तभी प्रभु ने उनको दर्शन दिए। उन्होंने कहा, माँ, ये आपने अपने लिए ये मतलब आपका है, ये आपने अर्जित किया है। इतने सालों से आप जो मेरे मंदिर में आकर मुझे फल अर्पित करती थी, चाहे आपने भोजन की, आपकी भक्ति का फल है ये आपकी भक्ति का फल है। जो आप भूखे रहती थी, खुद खाना नहीं, मतलब भोजन नहीं करती थी और मुझे
एक फल ज़रूर चढ़ाती थीं। आप मतलब हर चीज़ भूल जाती थीं, लेकिन मुझे भोग लगाना नहीं भूलती थीं। तो इसी तरीके से कन्हैया ने उनको दर्शन दिए। और बूढ़ी माँ थी, वो इतनी मतलब फिर उनको हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ बिल्कुल बेकार लगने लगी प्रभु के दर्शन करने के बाद में, कि जो प्रभु ने उनको टोकरी भर के सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और मुद्राएं दी थी, वो सब उन्होंने जाके यमुना जी में विसर्जन कर दी, मतलब डाल दिया उनको। और जो खुद भी अपने पहनी हुई थी, वो भी उसमें गंगा जी में उन्होंने यमुना जी में उन्होंने डाल दिया उसको। और बोले प्रभु, एक आपको पाने के बाद में और कुछ पाने की इच्छा नहीं रही। बस ऐसे ऐसे कहते हुए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गईं और प्रभु से ये प्रार्थना करने लगीं कि हे प्रभु, मुझे, मैं जब तक यहाँ बैठी रहूँगी, जब तक कि आप मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं दे देते, मोक्ष मतलब मुझे मोक्ष नहीं दे देते, मैं जब तक यहाँ बैठी रहूँगी। तो प्रभु ने कहा कि समय आने पे ठीक है, ये भी आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और वे जो है अपना लीन होकर बैठ गईं। तभी वहाँ पर नंद बाबा आए, क्योंकि यशोदा मैया ने नंद बाबा को उनके पीछे पीछे भेजा था बूढ़ी माँ के, कि बूढ़ी माँ छोटा बालक समझ के और बच्चे को सारे फल देकर चली गई हैं, आप उनको इन फलों का मूल्य देकर आइए। लेकिन नंद बाबा जब वहाँ पहुँचे तो वह यह सब दृश्य देख रहे थे। और देखकर फिर नंद बाबा ने कहा कि जिसने, नारायण ने जिसको मुक्ति ही दे दी हो, मैं उसको और क्या दूंगा। तो दोस्तों, भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। भाव मतलब जो बूढ़ी माँ थी, वो उनका भाव ही तो था कि उनकी दुकान, मतलब उनके फल बिकें या ना बिकें, लेकिन वो प्रभु को ज़रूर एक फल भोजन में मतलब चढ़ाती थी। और खुद ने भोजन किया हो या ना किया हो, लेकिन वो प्रभु का भोग लगाना नहीं भूलती थी। एक उनका भाव ही था, एक उनकी उनके प्रति श्रद्धा थी। इसीलिए भगवान ने उनको अंत समय में उनको अपने दर्शन दिए और उनको जीवन से मुक्त किया। इसीलिए दोस्तों, प्रभु का नाम लीजिए सच्चे हृदय से, उन पे विश्वास रखिए, वो एक ना एक दिन हमारा उद्धार जरूर करेंगे। बोलो श्री राधे राधे, जय श्री राधे।